91 होम्स में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन हमसे करवाना चाह रहे होंगे। हमारी टीम ऑफिशियल आवर्स में आपसे कांटेक्ट करेगी और तब तक आप और हम साथ तो हैं ही। मैं आपको तब तक पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। इस वीडियो के अलावा आपको एक पोर्टफोलियो भेजा गया है। उस पोर्टफोलियो में आप हमारे द्वारा बनाए गए 500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में से कुछ के प्रोजेक्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपका प्रोसेस कैसे कैसे चलेगा आगे। सबसे पहले आपको अपने घर का मैप या लेआउट हमारी टीम का शेयर करना होगा और उनको बतानी होगी रिक्वायरमेंट कि आप पूरा घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया जो आप डिजाइन करवाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से भेजा जाएगा आपको कोटेशन। और अगर आप हमारी सर्विस लेते हैं उसके बाद शुरू होगा पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको असाइन किया जाएगा एक डिजाइनर और उनके साथ होगी आपकी पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग कॉल। सभी इंटीरियर डिजाइनर वेल एक्सपीरियंस एंड वेल ट्रेन्ड होते हैं, जो इस चीज के लिए ट्रेंड होते हैं कि वो कैसे आपके रिक्वायरमेंट को समझे और आपको ना सिर्फ सबसे बेहतरीन डिजाइन बल्कि सबसे प्रैक्टिकल डिजाइन बना कर दें। इस कॉल में आपको डिजाइनर के साथ अपनी सारी रिक्वायरमेंट डिटेल में शेयर करनी होती है बिना किसी हिचक के। एक बार अपनी सारी रिक्वायरमेंट शेयर करी, उसी कॉल पर हमारे डिजाइनर्स आपसे कुछ सिस्टमैटिक सवाल पूछेंगे। ये सिस्टमैटिक सवाल ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि हमारे डिजाइनर आपकी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ सके और उस पर्सनैलिटी के हिसाब से आपका घर डिजाइन कर जा सके। चलो इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग कॉल के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में कोई बच्चा है नहीं। अगर जवाब आता है हाँ है और वो छोटा है तो पूरा डिजाइन बनाते हुए ये ध्यान रखा जाएगा कोई भी शार्प एजेस ना हो। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, क्या उनको कोई बीमारी, घुटनों की कोई दिक्कत है, ताकि उनका बाथ में उनका बेड उस हिसाब से डिजाइन किया जा सके। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको टाइल पसंद है, मार्बल पसंद है, आपको बेस थीम पसंद है, ग्रे थीम पसंद है, पुराना फर्नीचर यूज करने वाले नया लाने वाले हो, लाइटिंग किस तरह की पसंद है, फॉल सीलिंग डिजाइन चाहिए या नहीं चाहिए। ये तमाम चीजें पूछी जाती है। उसके बाद ही आपके पूरे घर की डिजाइनिंग स्टार्ट की जाती है। एक बार ये कॉल हुई कंप्लीट, उसके बाद आपसे ली जाती है मेजरमेंट्स आपके घर या आपके एरिया के जो भी आपको डिजाइन करवाना है। अगर आपके पास मेजरमेंट्स नहीं है तो हमारी टीम से एक ड्राफ्टमैन आपके घर आता है जो सारी मेजरमेंट्स लेता है। इसके बाद आपकी कही हुई बातें, आपकी रिक्वायरमेंट और हमें मिली हुई मेजरमेंट्स के अनुसार एक फर्नीचर लेआउट बनेगा। फर्नीचर लेआउट में ये दिखाया जाता है कि कौन सा फर्नीचर कहां पर किस साइज का प्लेस किया जाएगा। एक बार आप फर्नीचर लेआउट से संतुष्ट हुए, उसके बाद अगले स्टेप पे मूव किया जाता है जिसको कहते हैं रेफरेंस पीपीटी की स्टेज। इस स्टेप में एक रेफरेंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाती है आपके बजट, पर्सनैलिटी और हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। इस पीपीटी में दिखाया जाता है कि कौन सा डिजाइन किस स्पेसिफिक एरिया में कहां अच्छा लगेगा। इस पीपीटी में हर एक एरिया के 4 से 5 अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं पसंद करने के लिए। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए जो हमारी क्वालिटी डिजाइनर के साथ, उसमें डिजाइनर को समझ आ गया कि आपको मिनिमलिस्टिक लुक पसंद आएगा, क्योंकि मिनिमलिस्टिक लुक भी कई तरह का हो सकता है। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिनिमलिस्टिक लुक के कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए आपका बेडरूम डिजाइन हो रहा है तो बेड के जो बैक वॉल होती है उसमें ऑप्शन दिखाए जाएंगे कि मिनिमलिस्टिक लुक में क्या क्या डिजाइन वहां आ सकते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे घर को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और हर एक हिस्से का अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शंस या एक एलिमेंट पसंद करना होता है। इस स्टेप का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि हमारे डिजाइनर को आपकी पसंद नापसंद के बारे में और ज्यादा पता चल जाता है और ज्यादा नैरो डाउन हो जाता है कि अगर आपको मिनिमलिस्टिक लुक भी पसंद है तो उनमें भी स्पेसिफिक क्या चीज पसंद है, या अगर आपको लग्जरी लुक भी पसंद है तो उस लग्जरी लुक में भी एग्जैक्टली क्या पसंद है। या इसके अलावा भी आपको और कोई थीम पसंद है, आपको बोहो थीम पसंद है, आपको कंटेम्परेरी थीम पसंद है, आपको मॉडर्न थीम पसंद है, आपको फ्रेंच थीम पसंद है, आपको इटालियन थीम पसंद है, तो उसमें स्पेसिफिकली आपको क्या पसंद है वो हमारे डिजाइनर को समझ आ जाता है। एक बार आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई फाइनल, उसके बाद काम शुरू हो जाता है आपके 3D पर। शुरू में की गई डिस्कशन और पीपीटी के दौरान हुए डिसीजंस के आधार पर आपके पूरे घर के 3Ds बनते हैं। आपके घर में जितने भी एरियाज हैं जो आप हमसे डिजाइन करवा रहे हैं, हर एक एरिया का 3D इमेज, 3D रेंडर्स आपको दिए जाते हैं। वो कैसे दिखते हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस स्टेज पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। इस स्टेज पर वैसे तो किसी चेंज की जरूरत होती नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कोई माइनर चेंज है जो आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत ट्विक करके अपना डिजाइन और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं तो वो चेंजेस कर दिए जाते हैं और आपको दिए जाते हैं 3D। एक बार हुए 3D से आप संतुष्ट, फिर करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव। अगला स्टेप आता है टेक्निकल ड्राइंग्स का और ये होता है लास्ट स्टेप। इससे पहले स्टेप में जो 3Ds बने वो आपकी संतुष्टि के लिए होता है कि आप देख के समझ लो कि आपका घर बनने के बाद कैसा लगेगा, लेकिन उसमें कोई भी टेक्निकल डिटेल्स नहीं दी जाती हैं, जैसे पेंट कौन से कलर का होगा, टाइलें कैसे लगेंगी, लाइट कितने वॉट की लगनी चाहिए, कौन सी पैनलिंग होगी, पैनलिंग में क्या मटेरियल यूज होगा, ये सारी चीजें उसमें नहीं दी जाती हैं। ये सब दिया जाता है टेक्निकल ड्राइंग्स के दौरान। आपको जो भी 3Ds मिले हैं उन सबकी टेक्निकल ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। इस टेक्निकल ड्राइंग में सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए होंगी। चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक दीवार पर वॉल ट्रिम्स का डिजाइन फाइनल हुआ और वॉल ट्रिम्स का डिजाइन तो फाइनल हो गया, लेकिन इस टेक्निकल ड्राइंग में आपको दिया जाएगा कि वॉल ट्रिम्स कितनी चौड़ी होंगी, कितनी लेंथ में होगी, क्या मटेरियल की होंगी, क्या पेंट उनके ऊपर यूज होगा, क्या ब्रांड होगा। ये सारी डिटेल्स आपको टेक्निकल ड्राइंग्स में दी जाती हैं। चलो इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने आपका बाथरूम डिजाइन किया है, 3D में आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा कि आपका बाथरूम बनने के बाद कैसा दिखेगा, लेकिन टेक्निकल ड्राइंग्स में आपको पता चलेगा कि कौन सी फिटिंग लेनी है,
किस हाइट पे लगानी है, किस डायमेंशन की होगी, वैनिटी बनेगी तो कहाँ बनेगी, किस मटेरियल की बनेगी, किस फिनिश की बनेगी, डब्ल्यूसी लगेगी तो कहाँ लगेगी, टाई लगेंगी तो कैसे लगेंगी, और जो लाइटें वो लगेंगी तो कहाँ लगेंगी, कितने वॉट की लगेंगी। ये सारी डिटेल्स आपको टेक्निकल ड्राइंग्स द्वारा दी जाती हैं और इसी के साथ सारे स्टेप होते हैं कंप्लीट। इस तरह से हम आपका होम आपके ड्रीम होम में बदलते हैं। चलिए अब आप जल्दी हमारी टीम में से किसी से बात करेंगे और मैं लेता हूं आपसे विदा। तब तक के लिए गुड बाय।